अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग फेल क्यों हो जाते हैं। व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। क्या जरूरी है लोगों का फेल होना इस फील्ड के अंदर, या लोगों का माइंडसेट ही ऐसा होता है कि ज्वाइन करके खुद को बुरा बोलना, खुद कहना कि यार ये फील्ड अच्छी नहीं है और उससे दूर भाग जाना, देन कहना कि यार मैं तो इस फील्ड के अंदर फेल हो गया था तो तुम क्या करोगे। तो आज के इस सेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, उसको नोट कर लेना और बाद में उन्हीं पॉइंट्स पे इम्प्लीमेंट कर लेना। आपको कभी भी ये चीज फील नहीं होगी कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फेल हो गया हूँ या मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे और आपके माइंड में कभी ये सोच नहीं आएगी कि मैं इस फील्ड के अंदर फेल हुआ तो क्यों हुआ। आप सबसे पहले आपने जो भी काम शुरू किया है, जो भी बिजनेस शुरू किया है, उसको सब्र तहम्मुल से करते हैं। अब मेरे बताने का आज के सेशन का पहला ही पॉइंट ही मैंने बता दिया कि आपने जब भी कोई काम करना है तो उससे पहले आपके माइंड में होता है कि मैंने सब्र से ये काम करना है, मैंने सब्र और तहम्मुल के साथ ये बिजनेस करना है और मैं कामयाब हो जाऊंगा, ये मेरा पुख्ता यकीन है। लेकिन इस यकीन से भाग जाना, इस यकीन से जो है वो इतना दूर हो जाना, बिजनेस स्टार्ट करते ही आपके अंदर सब्र की कमी हो जाती है, जैसे विटामिन सब्र की कमी कह लो आप। और अगर इसी तरह आपके अंदर सब्र की कमी रहेगी तो बामुश्किल आप 10 दिन भी काम कर पाएंगे, या तो इस तरह होगा कि एक साल के अंदर 10 दिन काम करोगे, 11 महीने जो है वो छुट्टियां करोगे। और अगर ये सब्र की कमी नहीं होती फिर ये चीज होगी कि आप 11 महीने काम करोगे और एक महीना, पूरे साल में से एक महीना जो है ना अपने आप को रिलैक्सेशन दोगे। ठीक है, तो ये चीज आपने अपने अंदर से खत्म करनी है कि जो आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जिस स्टेमिने के साथ और जिस माइंडसेट के साथ इस बिजनेस का आगाज करते हैं और जिस उम्मीद और जिस सोच के साथ बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, वही सोच और वही माइंडसेट आपने रखना होता है एंड तक, जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते, जब तक आप एफर्ट्स नहीं कर लेते, जब तक आपको उन एफर्ट्स का नतीजा नहीं मिल जाता। सेकंड, आप जब भी अपने कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हो, उसमें थोड़ी सी नाकामी देखते हो तो फौरन से कह देते हो कि यार शायद ऐसे हो जाना था, शायद मेरे नसीब में ऐसा लिखा था। चलो यार, अगर मुझे अभी मैंने इतनी थोड़ी सी एफर्ट की है तो मुझे इतना बड़ा जो है वो झटका लग गया, इतना बड़ा जो है वो मुझे लॉस हो गया है, तो मैं आज ही छोड़ देता हूँ। अगर ये ना हो कि कल को मैं इतनी ज्यादा एफर्ट्स करूं, कल को ये ना हो मैं इतना ज्यादा इस बिजनेस पे टाइम इन्वेस्ट कर दूं और एंड पे जाकर मुझे कुछ भी ना मिले। गलत उम्मीद लगाना छोड़ दो। जितनी गलत उम्मीदें लगाओगे अपने बिजनेस से उतना ही वो बिजनेस आपको गिराएगा। अगर फर्ज कर लो कि जहां पे मैंने बोला कि यार शुक्र है आज मैंने इतने थोड़े टाइम में इतनी जो है ना इतना सा गिरा हूं, कल को इतना टाइम दे के ज्यादा ना मुझे लॉस हो जाता मेरे टाइम का। तो यहीं पे अगर मैं सोच लूं कि यार अगर मैंने अपने इस बिजनेस को मैंने ज्यादा टाइम दे दिया है तो उसके बाद मेरा वो ड्रीम भी पूरा हो सकता है और वो ड्रीम भी पूरा हो सकता है जो मैंने सोचा भी नहीं, जो मैं कहता हूँ कि यार ये तो पूरा कर ही नहीं सकता मैं। ये वो वाली फील्ड है, ये वो फील्ड है जिसके अंदर एज मैटर नहीं करती, ये वो फील्ड है जिसके अंदर आपका मोबाइल का कलर नहीं मैटर करता, आपका मोबाइल का मॉडल नहीं मैटर करता, आपकी जो है ना रंगो रूप नहीं मैटर करता, आप मैटर नहीं करते, जस्ट आपकी स्किल्स मैटर करती हैं, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। आपका एक्सपीरियंस कैसे बनेगा? गिर के बनेगा। जितना ज्यादा आप अपनी इस फील्ड के अंदर दचके खाओगे उससे एक्सपीरियंस बनता है, ये मेरा जाती एक्सपीरियंस है।
क्योंकि इस फील्ड के अंदर इस तरह के लोग मिल जाते हैं, मेरा ये, मैं खुद की आपको बात बता रहा हूँ, इस तरह के लोग मिल जाते हैं जो एक टाइम पे जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आप जो है वो उनको अपना मेंटोर कहते हो। एट द एंड जब वो आपको थोड़ा सा धचका लगता है उनकी तरफ से, तो आप यकीन कर लें, जो उस टाइम आपको सीखने को मिल जाता है ना, लाखों मेंटोर से बेहतर है वो सबक जो आपने खुद एक्सपीरियंस करके सीखा है। उसके बाद जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब भी किसी फील्ड के अंदर हम आते हैं, तो उसके बारे में, उसके जितना भी अबाउट है, उसकी जितनी भी बायो है, उसका नॉलेज रखना होता है। जैसा कि डिजिटल मार्केटिंग, जैसा कि नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, च्युइंगम मार्केटिंग के अंदर यूज होती है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं आप सबको अच्छे से पता है। जितनी ज्यादा कम्युनिकेशन आपकी स्किल्स बेटर होंगी, उतना ज्यादा आप ग्रो करोगे, ये बात आप सब जानते हो। अब फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारे पास स्किल्स ही नहीं होती, क्योंकि हम स्किल्स सीखना ही नहीं चाहते। हम स्किल्स की जितनी भी रेगुलर बेस पे स्किल्स, हमारे जितने भी ट्रेनिंग सेशंस हो रहे होते हैं, हम उनको लेना स्टार्ट करते हैं, अंदर कोई भी मामला आता है हम 2 मिनट में मिस करके भाग जाते हैं। तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं आपके अंदर होनी चाहिए। जितना ज्यादा आप अपने ट्रेनिंग से भागोगे, जितना ज्यादा आप अपनी स्किल से भागोगे, आप इस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि इस फील्ड के अंदर वही बंदा कामयाब है जिसके अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। और नेक्स्ट, अब वही बात आ गई है कि सब्र व तहम्मुल वाली। देखो, जब भी कोई काम करते हैं ना, उसके अंदर जो काम स्टार्ट करने से पहले माइंडसेट होता है ना, उस माइंडसेट के अंदर होता है कि यार, ये बिजनेस अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना, मुझे पता है मैंने कामयाब होना ही होना है। यार अगर मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो मुझे पता है यहाँ पे मेरे नसीब लिखे हैं। यार अगर मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, इस बिजनेस से मैंने ये इतने पैसे निकालने हैं। और जब बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं ना, फिर हम कहते हैं यार अल्लाह बस इतने पैसे निकल आए जितने मैंने लगाए हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। जो कंसिस्टेंसी, जो सब्र, जो माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट आपका पहले होता है ना ज्वाइन करने से पहले, उससे डबल या उससे ट्रिपल ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ आपने चलना होता है आफ्टर ज्वाइनिंग। देन आपको मजा आता है खेलने का, देन आपको मजा आता है इस बिजनेस में काम करने का। कुछ भी अगर छोटा सा नाकामी देखने को मिल जाती है, छोटी सी कोई मुश्किल आ जाती है, तो फौरन से इनकार कर देना, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हो। भाई मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, मैं इस फील्ड को स्किप कर रहा हूँ सर, मुझे कुछ टाइम के लिए स्किप करना है, मेरे माइंडसेट को जो है वो सुकून चाहिए, इस फील्ड में सुकून नहीं है। भाई कौन कहता है सुकून नहीं है? जब दिल करो तब रिप्लाई करो। रिप्लाई ही है ना। पढ़ के आपका काम सबसे ज्यादा क्या है? 1 मिनट के लिए सोचो, रिप्लाई। आपसे कोई क्लाइंट डिटेल पूछ रहा है, तो आपने क्या करना है? उसको ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई करना है। वॉइस करो, कॉल करो या मैसेज करो, आपने करना रिप्लाई ही है। तो रिप्लाई करना सबसे मुश्किल काम है। इतने मुश्किल कामों से भाग रहे हो, यार ये तो सबसे आसान काम है। इतना फ्रीडम किसी फील्ड में नहीं है जितना फ्रीडम इस फील्ड में है। अगर किसी भी फील्ड में इतना फ्रीडम हुआ तो मुझे भी बताना। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हम ट्रेनिंग से बहुत ज्यादा भागते हैं। अब मैंने पहले भी एक चीज डिस्कस की है कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसका हमें नॉलेज होना चाहिए। ये एक वाहिद ऐसी फील्ड है, जब आप इसको ज्वाइन करने लगते हो तो उससे पहले आपको थोड़ा सा इसका बिजनेस डेमो दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लान या प्रेजेंटेशन प्लान। तो उस बिजनेस प्रेजेंटेशन के अंदर ना हम इतना ज्यादा पंप हो जाते हैं, कहते हैं हमने स्टार्ट करना है। जैसे ही हम स्टार्ट कर लेते हैं, तो स्टार्ट करने के बाद हम प्रॉपर, अब जो ट्रेनिंग होती है ना, जो प्रॉपर वर्किंग होती है, वो तब स्टार्ट होती है। हम वो लेते नहीं है, हम एक्सक्यूज बनाते हैं, हम बहाने बनाते हैं, हम जो है वो उससे भागते हैं। ये हमारी जो है वो सबसे बड़ी नाकामी की पॉइंट है कि हम लोग जो है ना अपनी ट्रेनिंग नहीं लेते। हमने भाई एक बिजनेस ज्वाइन किया है, हमने एक फील्ड को ज्वाइन किया है,
हमने एक प्रॉपर कारोबार शुरू किया, तो उसके बारे में सीखना, उसके बारे में ट्रेनिंग और उसके बारे में अपने पास नॉलेज रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन माजरत के साथ आप सब लोग भागते हैं उससे। और उसके बाद ये भागने की रीजन वीक माइंडसेट, नेगेटिव माइंडसेट कि यार पता नहीं इसमें क्या करना है, यार पता नहीं इसमें ये होगा कि नहीं, यार इसमें पता नहीं। और भाई तुम करके देखो, तुम्हें वो कुछ भी मिलेगा जो तुम यहाँ से एक्सपेक्ट भी नहीं करते। इसलिए मैं यही कहूंगा, जो चीज, जो कंसिस्टेंसी, जो ड्रीम्स और जो आप अपने गोल्स को और जो एम्स ज्वाइन करने से पहले रखते हो ना, उससे ट्रिपल ज्यादा आफ्टर ज्वाइनिंग भी रखो यार। बहुत मजा आएगा, क्योंकि आपके माइंड में ये है कि ये घोड़ा भागना ही भागना है। तो जब ये पॉइंट होगा, तो आप खुद सोच लो या खुद इमेजिन कर लो, आफ्टर ज्वाइनिंग आपके अंदर कितना जज्बा होगा, कितना जुनून होगा। ठीक है। और अगर आप फेल हो जाते हैं तो एक और भी वजह है, वो ये कि इनएक्टिव रहना। ग्रुप के अंदर जो आपके अप्लायंस के ग्रुप होते हैं, जिससे वो एक अंदाजा लगाता है कि यार ये मेरा पर्सन एक्टिव भी है कि नहीं। सबसे बड़ी जो चीज है, आप वहां से नोट करता हूं मैं खुद भी, कि कौन एक्टिव है या कौन इनएक्टिव है, कौन रिएक्ट कर रहा है, कौन रिएक्ट नहीं कर रहा, कौन रिप्लाई कर रहा है, कौन रिप्लाई नहीं कर रहा, कौन रिव्यू शेयर कर रहा है, कौन रिव्यू शेयर नहीं कर रहा, कौन टास्क कंप्लीट कर रहा है, कौन टास्क कंप्लीट नहीं कर रहा। ये सारी चीजें मैं खुद भी नोट करता हूँ। ठीक है। अगर यही चीज रहेगी ना, तो फिर आपका प्लान आपको साथ लेके नहीं चलेगा। अगर ये सारी चीजें आप उसकी साथ लेके चलते हो, उसको भी जो है वो आप पॉजिटिव रखते हो, तो इंशाल्लाह आपको वो खुद साथ लेके चलेगा। और लास्ट पॉइंट एक डिस्कस कर लेता हूँ आप सबके साथ, कि जब भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे ना, तो इस बिजनेस के अंदर जो आपने अपनी सक्सेस अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले सोची होगी, आप वही सक्सेस आफ्टर ज्वाइनिंग भी रखना। अपनी वो सक्सेस को चेंज नहीं करना। अगर आप अपनी वही कामयाबी को चेंज कर लेते हो ना, कि यार मैंने बिजनेस ज्वाइन करके ये कामयाबी करनी है या ये करनी है, तो वो फिर मुझे नहीं लगता कि उस चीज में मजा आता है। क्योंकि बिफोर ज्वाइनिंग वो चीज बहुत बड़ी होती है, और आफ्टर ज्वाइनिंग बहुत छोटी। ठीक है। तो इसलिए आपने इन चीजों को इम्प्रूव करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड के अंदर कामयाब होने के लिए, अपने बिजनेस का पूरा प्लान अपने माइंड के अंदर रखना है, और डेली बेस पे ट्रेनिंग्स लेनी है, डेली बेस पे एक्टिव रहना है। और जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, इन सब पॉइंट्स पे आपने अमल करना है, ताकि आप नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड के अंदर या किसी भी बिजनेस के अंदर कामयाब हो सके। उम्मीद है कि आज के सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस इंशाल्लाह इसी तरह कल के सेशन में मिलेंगे। अभी मैं रिकॉर्डिंग वाइंड अप कर देता हूँ, आपके जो भी क्वेश्चंस है आप कर सकते हैं।